हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव के एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या नीड है इसके बारे में जाना। पर्यावरणीय शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या उसकी आवश्यकता है, इसके बारे में हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें जाना। और आज हम उसके इम्पोर्टेंस, उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, पर्यावरणीय शिक्षा का हमारे लिए क्या महत्व है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमारा पर्यावरण बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। पर्यावरण प्रदूषण हर तरफ व्याप्त है। तो इस लिहाज से पर्यावरणीय शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गई है, जिसके द्वारा हम लोगों को यह जानकारी प्रदान कर सके, यह शिक्षा दे सके कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है, उसको हमें कैसे संरक्षित रखना है। तो हमारे लिए पर्यावरण शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या पर्यावरण शिक्षा का महत्व है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके द्वारा हम इसके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व जो है, उसका पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि पर्यावरणीय शिक्षा हमारे जीवन में पेड़ पौधों एवं वनों के महत्व को स्पष्ट करती है। पर्यावरणीय शिक्षा हमारे जीवन में पेड़ पौधे एवं वनों के महत्व को स्पष्ट करती है, यानी कि उसके द्वारा हमें क्या हमारे जीवन में पेड़ पौधों का, वनों का महत्व, वो जानकारी हमें प्राप्त होती है। वनों से होने वाले लाभ का ज्ञान कराकर जन सामान्य को वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे प्रकृति चक्र का संतुलन बना रहे। यानी कि वनों के द्वारा, वनों के संरक्षण के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उससे होने वाले लाभ की जानकारी दे करके, और अपने प्राकृतिक चक्र जो हमारा है, वो जो हमारा नेचर का साइकिल है, उसको हम लोग बैलेंस रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। यानी कि पर्यावरण शिक्षा द्वारा हम अपना जो भी हमारा चक्र है, पर्यावरणीय जो भी संतुलन है, उसको हम लोग बनाए रख सकते हैं, अगर हम उनको ये ज्ञान दें कि क्या है पर्यावरणीय शिक्षा और उसमें पेड़ पौधों का क्या महत्व है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा विद्यार्थी को यह ज्ञान कराया जा सकता है कि मानव जीवन के अस्तित्व के बनाए रखने के लिए पर्यावरण को संतुलित एवं संरक्षित रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा विद्यार्थी को यह ज्ञान कराया जा सकता है कि मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उससे, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को संतुलित एवं संरक्षित रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा हम विद्यार्थी को यह ज्ञान करा सकते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को संतुलित और सुरक्षित रखेंगे। अपने जीवन के अस्तित्व के लिए हमें कितना आवश्यक है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखें। यानी कि अगर पर्यावरण ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो मानव का अस्तित्व खतरे में है। तो ये हम पर्यावरण शिक्षा द्वारा अपने विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि उनके लिए पर्यावरण का सुरक्षित और संतुलित रखना कितना महत्वपूर्ण है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, वो पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनसंख्या विस्फोट से होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं, बेकारी, बेरोजगारी, बढ़ता आतंकवाद, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा हम सब जो भी देते हैं, शिक्षा हमें प्राप्त होती है, उसके द्वारा हमको क्या औद्योगिकरण से क्या समस्याएं आई हैं, हमारी बेरोजगारी, बेकारी से हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो हर संसाधन का प्रयोग ज़्यादा होगा और हर तरफ प्रदूषण को ज़्यादा लोग करेंगे, तो क्या होगा, वो कुल मिलाकर के जो हमारा पर्यावरण है वो ज़्यादा बुरी तरीके से प्रदूषित होगा। जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर रहा है पर्यावरण प्रदूषण में, वो जनसंख्या भी रहा है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है तो सारी चीज़ें, आवश्यकताएं, नीड्स बढ़ेंगी। जब ज़रूरतें बढ़ती हैं तो उनका, अगर उनको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आना है, असंतुलन बिगड़ता है। तो संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के हमारे लिए जनसंख्या वृद्धि पे भी रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो शहरीकरण, औद्योगिकरण, भूखमरी, बेकारी की वजह से जो समस्याएं आई हैं, शहरीकरण में क्या हुआ है कि पेड़ पौधों का विनाश हुआ, औद्योगिकरण से धुएं निकल रहे हैं, कल कारखाने जो हैं उनके द्वारा वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो
ये सारी जानकारी हम पर्यावरण शिक्षा द्वारा दे सकते हैं कि आप जनसंख्या को संतुलित रखें, अपने जनसंख्या को इस तरह से सीमित रखने का प्रयास करें। जनसंख्या विस्फोट तथा उसके कारणों से होने वाले दुष्परिणामों का ज्ञान विद्यार्थियों को कराकर उसे रोकने के उपाय के लिए बताया जा सकता। हमें विद्यार्थियों को जनसंख्या के दुष्परिणामों का ज्ञान करा सकते हैं और उसको रोकने के उपाय कर सकते हैं पर्यावरण शिक्षा द्वारा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थी के सामाजिक चरित्र विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसके द्वारा उनमें सहयोग, सहकारिता, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता आदि गुण पैदा किए जा सकते हैं। विद्यार्थी सामूहिक रूप में परस्पर सहयोग द्वारा पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थी के सामाजिक चरित्र में सामाजिक चरित्र जो उनका है उसके विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसके द्वारा उनमें सहयोग, सहकारिता, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता आदि गुण पैदा किए जा सकते हैं। क्योंकि जब हम पर्यावरण की शिक्षा छात्र को जब दिया जाता है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो पूरे सोसाइटी के बारे में सोचता है। तो उसके वजह से उसके अंदर एक सामाजिक चरित्र का विकास होता है। जब पर्यावरण की बात आएगी तो एक पूरा जो पर्यावरण है उसके बारे में बात होगी, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं होगी। तो जब वो उसके लिए हम सुधार के लिए कार्य भी करेंगे तो हम समाज में ही जाएंगे, समाज में जाएंगे तो लोगों को हम उसके प्रति अवेयर करेंगे। तो ये सारे क्या है, एक सामाजिक चरित्र का विकास बालक का, विद्यार्थी का करती है पर्यावरण शिक्षा। और विद्यार्थी सामूहिक रूप में परस्पर सहयोग द्वारा पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। क्योंकि जब हम अकेले तो हम पर्यावरण को हम सुधार नहीं सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा सहयोग मिलेगा। तो इस सहयोग जब होगा तो वो सामाजिक विकास होगा। जो विद्यार्थी है वो कई तरह के समाज में जाएगा, उनसे मिलेगा और बहुत सारे लोगों का उसको सहयोग मिलेगा। तो उस तरह से वो जो पूरा एक सर्कल बनेगा वो उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जो भी उसके अंदर सामाजिक चरित्र का विकास करेगी पर्यावरण शिक्षा। और जो हमारा 5th पॉइंट है वो पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थी को जनतांत्रिक नागरिक बनाने में सहायता करती है। उसको अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध होता है। विद्यार्थी में पर्यावरण शिक्षा द्वारा स्वतंत्र चिंतन तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थी को जनतांत्रिक नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि जब हम सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचते हैं, तो जब हम सभी के बारे में सोचेंगे तो हम एक जनतांत्रिक नागरिक ही कहलाएंगे। तो जब पर्यावरण शिक्षा की बात होती है तो वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं होती, वहाँ पूरे समाज की बात होती है, पूरे विश्व की बात होती है। तो ये विद्यार्थी को पर्यावरण शिक्षा जनतांत्रिक नागरिक बनाने में सहायता करती है। उसको अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध कराती है। उसको अपने अधिकारों, उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है और क्या उसको अधिकार है, वो सारी चीजें पर्यावरण शिक्षा द्वारा विद्यार्थी को पता चलती हैं। विद्यार्थी में पर्यावरण शिक्षा द्वारा स्वतंत्र चिंतन तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। वो स्वयं से चिंतन करेगा कि मुझे किस तरह से क्या करना है। तो ये सारी क्या है, जो पर्यावरण शिक्षा वो विद्यार्थी को इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों को करने के लिए उसके अंदर क्षमता का निर्माण करती है, विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा विद्यार्थी में प्राकृतिक प्रेम, अपने पर्यावरण तथा परिवेश से प्रेम, राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय भाव का विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा जब हम होती है, विद्यार्थियों को दी जाती है, तो अपने प्रकृति के प्रति प्रेम उनको दिखेगा। उनके अंदर ये भावना पर्यावरण शिक्षा प्रदान करती है कि वो अपने प्रकृति से प्रेम करें, पर्यावरण तथा परिवेश से प्रेम करें। जो हमारा पर्यावरण है, अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसे सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। और राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय भाव का विकास होता है। जब हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं तो ग्लोबल रूप में बात करते हैं, वैश्विक रूप में बात करते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक देश और एक समाज की बात नहीं होती है, पूरे विश्व की बात होती है। तो ये जो शिक्षा है वो जो विद्यार्थी उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय भाव की भावना जगाता है। तो पर्यावरण शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उनके जो चरित्र का विकास करती है, उनके अंदर अलग अलग गुणों का निर्माण होता है पर्यावरण शिक्षा द्वारा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, विभिन्न प्रकार के उद्योगों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट तथा विषैली गैसों से होने वाली समस्याओं के बारे में
जानकारी विद्यार्थी को पर्यावरण शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं, उनके द्वारा जो अपशिष्ट, जो वेस्टेज निकल रहे हैं और जो विषैली गैसें निकल रही हैं, उनकी जानकारी भी विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा द्वारा होती है और उनसे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी नॉलेज जो है, ये सारी जानकारियाँ जब हम पर्यावरण शिक्षा देते हैं या हम लेते हैं तो हमें ये प्राप्त होती है कि किन कारखानों, किन फैक्ट्रियों से क्या धुएं निकल रहे हैं, उससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी जानकारी हमें पर्यावरण शिक्षा द्वारा विद्यार्थी को मिलती है। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थी को अपने आसपास होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता प्रदान करती है। पर्यावरण शिक्षा जो है विद्यार्थी को अपने आसपास होने वाले पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसके प्रति जागरूकता प्रदान करती है और उससे वो अपने आसपास होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो पर्यावरण प्रदूषण, जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपने इन पॉइंट्स को देखा, ध्यान से पढ़ा और आपको इसका अध्ययन करने के बाद यही ज्ञात होता है कि पर्यावरण शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हर विद्यार्थी के लिए, हर नागरिक के लिए, जिससे कि वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, संरक्षित रख सके और होने वाले जो भी दुष्परिणाम हैं उनको रोक सके। तो पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं और हमें इसमें अपना योगदान देना चाहिए कि हम उसको किस तरह से आने वाले जो हमारा भविष्य है उसके लिए बचा के रखें। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक था उसका अध्ययन किए और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक नोट्स की तरह सब आप लोगों को बताती हूँ। आप इसको अच्छे से आप बार बार देख करके अपने नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका फिर से समाधान करने का प्रयास करूँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स और व्यूवर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हमारी नई अपडेट्स हैं आपको एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने एनवायरमेंटल एजुकेशन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।